Good afternoon, ma'am. My name is Anita. I am a student of B.Ed 4th semester in Vasudev Memorial Girls Degree College. Today my topic is नवोदय विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 23 राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेशों में नवोदय विद्यालय खोले गए और 7वीं योजना के अंतर्गत भारत के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नवोदय विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कराया गया। नवोदय विद्यालय सशिक्षा वाले आवासीय विद्यालय। सशिक्षा का मतलब जिस विद्यालय में लड़का और लड़कियों दोनों साथ पढ़ते हों। नवोदय विद्यालय का संचालन जो है नवोदय विद्यालय की समितियों के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय की संपूर्ण वित्तीय सहायता की जाती है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की गई होती है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में जो है बच्चों की संख्या लगभग 560 होती है और प्रत्येक कक्षा में 80 बच्चे होते हैं। नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, यहाँ तक बस और ट्रेन का भाड़ा भी सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अब हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है। तो नवोदय विद्यालय का उद्देश्य जो है ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को निकालना, त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत छात्रों को 3 भाषाओं में उचित ढंग से कुशल बनाना। यानी नवोदय विद्यालयों में जो है 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो है एक रीजनल भाषा भी पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को 3 भाषाओं में उचित ढंग से कुशल बनाया जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों से और हिंदी भाषी क्षेत्रों में परस्पर प्रवास नीति के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अब हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन कैसे किया जाता है। तो नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन जो है प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षाएं जो हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर, जिला, ब्लॉक स्तर पर यह परीक्षाएं कराई जाती हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को कोई असुविधा न हो। यह परीक्षाएं जो हैं 9th और 11th में भी कराया जाता है। यदि 80 एक कक्षा यानी कक्षाओं में जब 80 बच्चे से कम होते हैं तो उन सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षाएं 9th और 11th में कराई जाती हैं। अब हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में चयन की क्या क्या शर्तें हैं। कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए कोई भी विद्यार्थी जो है तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसकी उम्र जो है 8 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी इस पेपर को दोबारा नहीं दे सकता है। यानी कोई भी विद्यार्थी अगर एक बार इस प्रवेश परीक्षा को दे चुका है तो दोबारा इस पेपर को नहीं दे सकता है। अब हम बात करेंगे सीटों का आरक्षण। तो सीटों का इसमें आरक्षण जो है ज़्यादातर ये ग्रामीण बच्चों के लिए इसमें सुविधा दिया जाता है। तो नवोदय विद्यालय में प्रमुख रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर जो है ग्रामीण बच्चों को प्रवेश दिया जाता है और 25% जो है वो शहरी बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसमें कुल सीटों का 1/3 भाग जो होता है लड़कियों के लिए आरक्षित किया जाता है। इसमें 3% जो होता है विकलांगों के लिए होता है, 15% जो होता है एससी के लिए और 7.5% जो होता है वो एसटी के लिए यहाँ पे सीटें सुरक्षित होती हैं। अब हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की फ़ी की। तो कक्षा 6 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी की कोई भी फ़ी नहीं लगती है और 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों की फ़ी देना पड़ता है। तो ये फ़ी जो उन बच्चों को देना पड़ता है, जनरल ओबीसी कैटेगरी के उन बालकों को फ़ी लगता है जो गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनकी मंथली फ़ी जो होती है 1500 रुपये और जिनके माता पिता जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते हैं उनकी फ़ी जो होती है 600 रुपये महीने होती हैं। लड़कियों की कोई फीस नहीं लगती है। एससी एसटी कैटेगरी के किसी भी विद्यार्थी की फ़ी नहीं लगती है और बीपीएल परिवार के बच्चों को भी फ़ी नहीं लगती है। इसमें शिक्षा का माध्यम क्या है। अब हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की शिक्षा का माध्यम क्या है। तो नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसमें 6 से 8 तक का जो मीडियम है बच्चों का पढ़ाने का वो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा है। इसके पश्चात जो है नवोदय विद्यालय में हिंदी इंग्लिश
का एक माध्यम होता है, एक समान माध्यम होता है। नवोदय विद्यालय में जो है हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ जो है एक रीजनल भाषा भी पढ़ाया जाता है। इस प्रकार हम नवोदय विद्यालय का निष्कर्ष निकालें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आर्थिक रूप से दुर्बल और ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने के उद्देश्यों से गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना करने पर बल दिया गया। थैंक यू।